ये जो कुंभ मेला लगता है, ये भारत में 4 जगह ही क्यों लगता है और इसका महत्व क्या है? ठीक, इसके बारे में बताइए। अभी कुंभ आ रहा है। मोहिनी अवतार और कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, ये अवतार समुद्र मंथन के समय। तो अमृत का बंटवारा करने के लिए धन्वंतरी अमृत लेके प्रकट हुआ, कथा जगत प्रसिद्ध, सब जानते हैं। तो धन्वंतरी से अमृत को छीनने लगे राक्षस। अब अमृत का कलश लेकर वहां से भागे, ये तो छीन लेंगे, दुष्ट जन, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं। तो 12 साल तक ये छीना झपटी चलती रही। 12 साल तक ये छीना झपटी चलती रही। तो रसाकसी में कुछ बूंदें गिर गई 4 जगह अमृत की, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, इलाहाबाद नहीं। हाँ, मैं तो कहता हूं दिल्ली को भी दिल्ली कहना बंद करो। इसका नाम क्या जानते हो? इंद्रप्रस्थ नाम है। तो 4 जगह पर ये अमृत गिरा। तो जिस समय अमृत गिरा, वो 12 साल ये चलता रहा रसाकसी। तो 12 साल में 4 बार अमृत गिरा नीचे धरती पर। तो उस समय ग्रहों का जो संयोग था, जब गिरा, तो वो संयोग जब भी पड़ता है तभी वहां पर कुंभ का मेला। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, कलश, उसका अमृत जहां गिरा। तो उस अमृत का संयोग उस समय से होने से तो वहां पर सब स्नान करते हैं। और सबसे ज्यादा पापों का क्षय होता है कुंभ के समय। और वैसे तो जहां हमारी श्रद्धा हो जाए किसी भी तीर्थ में, उस श्रद्धा के तारतम्य से अपराधों का, पापों का क्षय और पुण्यों की प्राप्ति श्रद्धा के अनुपात से। यदि श्रद्धा नहीं है तो मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता पानी, चाहे कुंभ भी क्यों ना हो। पहली बात तो जिसमें श्रद्धा नहीं हो जाएगा ही क्यों? श्रद्धा तो होती है लेकिन कम अधिक होती है। उस श्रद्धा के तारतम्य से जो शास्त्रों में फल लिखा है, ये नहीं कि वो फल सबको मिलेगा। शास्त्रों में फल लिखा, गंगा जी पाप नाशनी, सारे पापों का नाश कर देती है। क्या पाप नाश हो गए सबके? इसका अर्थ है कि नाश नहीं है पाप, गंगा पापों का नाश करती है गंगा जी। लेकिन हमारी जितनी श्रद्धा होगी, जितना हम मानेंगे, उतना ही वो पापों का नाश करेगी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो। माला जाप करता था, पर माता जी की मृत्यु के बाद मेरा विश्वास भगवान से उठ गया। यमराज से उठना चाहिए भैया विश्वास, भगवान से क्यों उठा है? तुमने तो गलत कर दिया। बताओ, तुम्हारी माँ को उठा कोई और ले गया और विश्वास कहीं और उठा रहे हो, ये क्या मतलब? थप्पड़ मारा उसने, गुस्सा कर रहे हो उस पर, ये क्या मतलब? तुम्हारी माता के कर्मों के अनुसार तुम्हारी माता को आयु मिली है, और लेने के लिए विधान दूत से धर्मदूत आए होंगे या यमदूत आए होंगे, या भगवान भी आ सकता अगर वो भक्ति करती थी। तुम्हारी माता को कोई मार ही नहीं सकता भाई, आत्मा अजर अमर है, वो कर्मों के अनुसार गई, या तो भगवान के धाम में, या नरक, या स्वर्ग, जहां भी या कहीं जन्म होगा, या पितरलोक में गई। तो उसमें भगवान के ऊपर क्यों गुस्सा आ रहा आपको? भगवान का विधान कभी गलत नहीं होता, विश्वास कीजिए। आपका बच्चा फेल हो गया, उसी क्लास में सारे बच्चे पास हो गए, कसूर पढ़ाने वाले टीचर का, एग्जामिनर का, पेपर चेक करने वालों का? किसका कसूर है? गुस्सा किस पे आएगा? समझाओगे किसको? जिसने पेपर काटा है, चेक किया, उसको कहोगे कि सारे पास कर दिए, मेरे बेटे से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, मेरा विश्वास हट गया तुम्हारे ऊपर से। ये तो वही बात हो रही है। अरे कर्म के अनुसार व्यक्ति पैदा होता है, कर्म के अनुसार जीता है, सुख दुख भोगता है, और कर्मों के अनुसार चला जाता है।